सभी को जय हिंद। मैं कैडेट गौरव बरखने, रेजिमेंटल नंबर MPHD A20105281 13 MP बटालियन NCC होशंगाबाद। आप सभी के सामने 16 दिसंबर विजय दिवस के उपलक्ष्य में मेरे विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नमन करता हूं उन वीर जवानों को जिन्होंने हमारे देश की आन बान शान और हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और मेरे सभी सीनियरों को नमन करता हूं, रेनो सर को नमन करता हूं और अपनी बात रखने से पूर्व पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पे खेला जाता है और ये शीश कटाने का सौदा गद्दारों के सिर झेला जाता है। ये शीश कटाने का सौदा गद्दारों के सिर झेला जाता है। किसी शहीद ने कहा है, अपने वतन की रक्षा करते वक्त शहीद होते हुए कहा है कि जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना और उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे मेरे बारे में पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना और बचा हो जो जिसमें मैं लहू मेरे निकालना उसे और फेंकना जमीन पर और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। सन 1970 पूर्वी पाकिस्तान में आजादी की लहर छाई हुई थी। इसी बीच आम चुनाव किए गए। आम चुनाव 169 सीट्स पे किए गए। तो पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग के पार्टी के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान 169 सीट से 167 सीट पे भारी मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की। पश्चिमी पाकिस्तान के वहीं दूसरी ओर देखे, दूसरे पक्ष को देखे तो पश्चिमी पाकिस्तान की ट्रिपल पी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नेता थे उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। तो जुल्फिकार अली भुट्टो शेख मुनीब्बर खान के वर्चस्व को देखते हुए उनके मन में विकृति उत्पन्न हुई और उन्होंने सेना के सेनानायक याह्या खान से और राष्ट्रपति से सिफारिश की कि पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान चलाया जाए। सैन्य अभियान की जैसे ही उन्होंने सिफारिश की तो राष्ट्रपति और सेना के सेनानायक याह्या खान ने उनकी इस सिफारिश को दरखास्त करने की बजाय वह उनका समर्थन करने लगे और पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात पूर्वी पाकिस्तान की आम जनता को प्रताड़ित किया जाने लगा, उन पर अत्याचार प्रारंभ हो गया, सभी का कत्लेआम प्रारंभ हो गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार प्रारंभ हो गया, सभी को दिन दहाड़े मारा गया, हत्या की गई। पूर्वी पाकिस्तान की जनता को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके पश्चात वहां की जनता प्रताड़ित होकर के भारत शरणार्थी के रूप में आई। मैं आपको बता दूं, हमारा देश हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त जिसे हम कहते हैं, मुझे गर्व है मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा देश पहले से ही दयालु देश रहा है। हमारे देश ने सभी शरणार्थियों को शरण दी। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, मैं उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो इसी बीच मुक्ति वाहिनी का भी गठन हुआ। तो हमारी सेना और हमारी सरकार मुक्ति वाहिनी का अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही थी। हमारी सेना और हमारी सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से समर्थन तब किया जब हमारे सेक्टर 3 पर पाकिस्तानी सैनिकों ने धावा बोल दिया, हमला बोल दिया। तो हम तो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे, किसी भी तरह के अभियान से चलाने के लिए चौकन्ने बैठे हुए थे। हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको मुंह की खानी पड़ी। इसी बीच हमारे 3,900 जवान शहीद हुए। हमारे 3,900 जवान इस युद्ध में मारे गए और 9,851 जवान हमारे घायल हुए और लगभग 3 लाख के तकरीबन आम जनता मारी गई। और उधर देखे पाकिस्तान में 93,000 सैनिकों ने सफेद झंडा दिखा करके आत्मसमर्पण किया। यह युद्ध विश्व युद्ध के बाद द्वितीय युद्ध था जिसमें इतने जवानों ने सफेद झंडा दिखा करके आत्मसमर्पण किया था। तो इसके पश्चात जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम कहते थे भूतकाल में, आज हम जिसे वर्तमान काल में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण हुआ और हम ये युद्ध जीते। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि विजय दिवस
हम मनाते आ रहे हैं और आज मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। लेकिन हमें विजय आज आतंकवाद पे पाना है, हमें विजय आज समाज में फैली कुरीतियों पे पाना है, हमें देश में फैली कुरीतियों पे पाना है, हमें अपने आप पर अनुशासन करके हमें अपने आप पर विजय पाना है। क्योंकि आप 17-18 साल या 19 साल या 20-21 साल के इसलिए नहीं होते कि जून जुलाई की गर्मी में रात में किसी गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर कहें आज चंद्रमा नहीं निकल रहा। दोस्तों, ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त खोने का नहीं है, ये वक्त परिवर्तन का है, ये वक्त देश को समर्पित होने का है, ये वक्त जागरूक होने का है और जागरूक करने का है। और मैं आपको बता दूं कि मौत की मंडी में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी है और जब जब मांगी है मेरे देश में कुर्बानी, मेरे देश की माओ ने भर भर के झोलियां दी है, भर भर के झोलियां दी है, मेरे देश की माओ ने भर भर के झोलियां दी है। तो आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनका ये मुकाम आता है। और बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनका वतन देश, जिनका लहू देश के काम आता है, जिनका लहू देश के काम आता है। लाल रंग, लहू में लाल रंग तो सबके बहता है, लहू में लाल रंग तो सबके बहता है, लेकिन असली देशभक्त वही होता है जिसके लहू में इंकलाब बहता है, जिसके लहू में इंकलाब बहता है। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।